हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अर्थ से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, पर्यावरण को दो दृष्टिकोणों से समझाया गया है यहाँ पे। पहला है शाब्दिक अर्थ और दूसरा है वैज्ञानिक परिभाषा। शाब्दिक अर्थ में बोला गया है कि पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है परि और दूसरा है आवरण। ठीक है, परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा। अर्थात हमारे चारों ओर जो कुछ भी विद्यमान है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, सभी को हम पर्यावरण कहते हैं। यानी हमारे चारों ओर जो कुछ भी विद्यमान है, चाहे वो सजीव होता है या फिर निर्जीव होता है, वह पर्यावरण कहलाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए, पंच तत्वों का महत्व। भारतीय संस्कृति के अनुसार पर्यावरण 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर है। क्षिति जो होता है, जिसे पृथ्वी और भूमि भी कहते हैं, जहाँ खनिज और जीव मौजूद हैं, ये सब क्षिति के अंतर्गत यानी पृथ्वी या भूमि के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है जल। जल कहाँ होता है? जल का मुख्य स्रोत नदी, झील, सागर होता है और जल जो होता है जीवन का आधार होता है। तीसरा है पावक, जिसे अग्नि या ऊर्जा भी कहते हैं, जो ब्रह्मांड की गतिविधियों को संचालित करती है। चौथा है समीर, जिसे वायु भी बोला जाता है। ओजोन परत और ऑक्सीजन, जिसे प्राण वायु भी कहते हैं, सहित हवा का घेरा वायु के अंतर्गत आता है। पांचवा है गगन, वह विस्तार जिसमें सब कुछ समाहित है, वो आकाश के अंतर्गत आता है। परिधि, इसकी परिधि में सभी दृश्य अदृश्य वस्तुएं, जीव, निर्जीव, जड़ चेतन, पर्वत, प्राणी, ग्रह, नक्षत्र आदि शामिल हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए पर्यावरण के घटक। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। जैव मंडल के मुख्य रूप से 3 घटक बताए गए हैं। पहला है अजैविक घटक, जिसको अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। दूसरा है जैविक घटक, जिसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और तीसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे सूक्ष्म जीव कह सकते हैं। तो अजैविक घटक में ये निर्जीव तत्व होते हैं जो जीवन के लिए अनिवार्य हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्थल मंडल, जिसे इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं। स्थल मंडल क्या होता है? पृथ्वी की ऊपरी ठोस सतह या भूपर्पटी को स्थल मंडल कहते हैं। दूसरा है वायुमंडल, जिसे इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण होता है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। और तीसरा है जलमंडल, जिसे इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद जल के स्रोत, नदी, समुद्र इत्यादि जल मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए। पहला तो है इसका परिभाषा, कि किसी भी पिंड या बॉडी के इर्द गिर्द जो कुछ भी है, वो वही उसका क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। फिर है वायुमंडल की ऊंचाई। इसमें उल्लेख है कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर तक ओजोन परत और विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। ये वायुमंडल का निर्माण करती है। और तीसरा है शक्ति का स्रोत, यानी पावक या अग्नि को ब्रह्मांड की गतिविधियों को चलाने वाली ऊर्जा के रूप में देखा गया है। देखिए इसका महत्व क्या है अजैविक घटक का। तो खनिज, पोषक तत्व, गैसें और जल जीवन के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। भंडार, मृदा, सॉइल और अवसाद सेडिमेंट खनिजों के मुख्य स्रोत होते हैं, जबकि वायुमंडल गैसों का और महासागर जल का मुख्य भंडार होता है। सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा होगा? जहाँ पर ये तीनों मिट्टी, हवा और पानी मिलेंगे, वह क्षेत्र जीवन के लिए सबसे अधिक उपजाऊ होता है, जैसे कि मिट्टी की ऊपरी परत और समुद्र के उथले भाग। देखिए दूसरा है जैविक घटक, जिसे इंग्लिश में बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। पर्यावरण के इस हिस्से में सभी जीवित प्राणी आते हैं। इन्हें 3 उपतंत्रों में बांटा गया है। पहला है पौधा, दूसरा है पशु और तीसरा है सूक्ष्म जीव। देखिए पौधे क्या होते हैं?
पौधों को प्राथमिक उत्पादक या फिर स्वपोषी ऑटोट्रॉप कहा जाता है। यहाँ पे स्वपोषी का मतलब है कि ये जो अपना भोजन है खुद से बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन खुद से बनाते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का आधार होता है। पशु एनिमल्स, इन्हें उपभोक्ता या विषमपोषी हेटेरोट्रॉप कहा जाता है। ये अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। इनका मुख्य काम पौधों से ऊर्जा लेकर उसे शारीरिक वृद्धि और विकास में बदलना होता है। फिर उसके बाद है सूक्ष्म जीव, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इन्हें अपघटक यानी डिकम्पोजर कहा जाता है। जैसे बैक्टीरिया, फफूंदी इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये मृत पौधों और जानवरों को सड़ाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे पोषक तत्वों का चक्र बना रहता है और पौधे उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर पाते हैं। तीसरा है ऊर्जा। ठीक है, यह जैव मंडल का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसकी अनिवार्यता क्या है? ऊर्जा के बिना इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। सभी जीव एक मशीन की तरह काम करते हैं और उन्हें चलने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत होती है। इसका मुख्य स्रोत पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा और प्राथमिक स्रोत सूर्य है। सौर ऊर्जा के बिना जैव मंडल के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कुछ बातें हैं जिसे याद रखना है। पहला है पारिस्थितिकी चक्र, पौधे खाना बनाते हैं, पशु उसे खाते हैं और सूक्ष्म जीव उन्हें सड़ाकर वापस खाद बना देते हैं। दूसरा है सबसे सक्रिय परत। कौन सी है? तो मिट्टी की ऊपरी परत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही से गैसें और नमी अंदर आती है। तीसरा है सूर्य, ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।